नमस्कार साथियों। हमने अपने पिछले व्याख्यान में कली काल का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कवितावली में इसका तुलसीदास ने जो यथार्थ चित्रण किया है उस पर चर्चा की है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम। वास्तव में कली काल का तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वह एक प्रतीक के रूप में भी है। कलियुग वास्तव में एक कुत्सित, अनुशासनहीन, आचरणहीन समाज व्यवस्था का प्रतीक है, जहाँ समाज के सामाजिक भी अनुशासनहीन है, सत्ता जो है वो भी अनुशासनहीन है, नैतिक आचरण, नैतिक मूल्य, उदात्त मूल्यों का ह्रास हो चुका हुआ है। और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है जब सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की हो जाती है। तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ता है कि वर्णाश्रम धर्म का ह्रास हो जाता है। जो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई, वह आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का कली काल में ह्रास हो गया। और इस तुलसीदास स्वयं वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्षधर रहे और वे चाहते थे कि समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था का पुनः निर्माण हो, पुनः स्थापना हो, जिससे समाज में व्यवस्था बने, जिससे समाज में अनुशासन आए, जिससे राज्य व्यवस्था जो है वो उसमें सुधार हो। परंतु कली काल में वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण रूप से ह्रास हो गया था। और इसका स्पष्ट चित्रण करते हुए कवितावली में तुलसीदास कहते हैं, आश्रम बरन कली विवश विकल्प है। आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों ही कली काल में विवश हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। ना लोग आश्रम व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, ना वर्ण व्यवस्था का। निज निज मर्यादा, अपनी अपनी मर्यादा की जो मोटरी है, जो उसकी जो गठड़ी है, उसको फेंक दिया है। ब्राह्मण की जो मर्यादा है, क्षत्रिय की जो मर्यादा है, वैश्य की, शूद्र की जो मर्यादा है, सबने अपनी अपनी मर्यादा का परित्याग कर दिया है। इसी तरह से आश्रम, जो गृहस्थ का आश्रम है, ब्रह्मचर्य का आश्रम है, सन्यासी का आश्रय है, उनका जो मर्यादा है उनको परित्याग कर दिया है। कर्म उपासना कुवासना विनाश्यो, ज्ञान बचन विराग वेश जगत हरोसो है। और जो कर्म है, जो उपासना भक्ति आदि है, उसको किसने विनाश कर दिया, किसने विनष्ट कर दिया है? कुवासनाओं ने, कुत्सित प्रवृत्तियों ने, दुष्प्रवृत्तियों ने। जो मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, कुत्सित प्रवृत्तियाँ हैं, उनके कारण कर्म का और उपासना का विनाश हो गया। क्योंकि उस समय समाज में क्या था, सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास को धारण किया जा रहा था। गोरख जगायो जोग भगति भगायो भोग, तुलसीदास स्पष्ट कहते हैं। गोरखनाथ का, सिद्धों का ऐसा समाज पर प्रभाव पड़ा कि भक्ति भावना का विनाश होने लगा। तो वो जो कुवासनाएं थी, दुष्प्रवृत्तियाँ थी, उन्होंने कर्म का, उपासना कर्म, जप तप आदि कर्म का, यज्ञ आदि कर्म का और उपासना का, भक्ति पूजा आदि का विनाश कर दिया। और ज्ञानियों के समान वचन बोलने करके, ज्ञानी है नहीं पर अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, तो ज्ञानियों के ऐसे वचन बोल करके और विराग वेश, सन्यासियों का वेशभूषा धारण करके जगत हरोसो है, जगत को ठग रहे हैं, जगत को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिससे जगत संसार के लोग भ्रमित हो रहे हैं, वे ठगे से प्रतीत हो रहे हैं। तो इस तरह के प्रवंचक समाज को ठगने में लगे हुए हैं। तो आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का, उसके धर्म का पूरी तरह से विनाश हो गया था। पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। वर्ण धर्म गयो आश्रम निवास तज्यो, त्रासन चकित सो परावनो परोसो है। कर्म उपासना कुवासना विनाश्यो ज्ञान,
बचन बिराग बेश जानत हर सोए। वर्ण विभाग ना आश्रम धर्म, दुनि दुख दोष दरिद्र दली है। बार बार इसी बात को वो कह रहे हैं। बार बार कहने का अभिप्राय यही है कि जब आप बहुत अधिक दुखी होते हैं तो वह बात, वे जो पीड़ा है वो आपके मुख से बार बार निकलती है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने के कारण तुलसीदास का अंतःकरण अत्यधिक संत्रस्त था, अत्यधिक दुखी था, और इसीलिए वे कवितावली के अनेक छंदों में, अनेक पंक्तियों में बार बार वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करते हैं कि वर्ण धर्म गयो, जो वर्ण व्यवस्था का जो धर्म था वह समाप्त हो गया है। आश्रम निवास तज्यो, ब्रह्मचारी अपने आश्रम का निवास छोड़ गए हैं, सन्यासियों ने अपने सन्यास धर्म का निवास करना छोड़ दिया है। तो त्रासन चकित सो, किससे त्रस्त है? अधर्म के भय से। अधर्म के भय से चकित होकर के अपने अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे दूसरे धर्मों की ओर भाग रहे हैं। तो ये जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म की ओर भागना है, इससे पूरे समाज की व्यवस्था भंग होती है। समाज में अनुशासन नहीं रहता, मर्यादा नहीं रहती, और यही कारण है कि कर्म उपासना सब समाप्त हो गए। वर्ण विभाग नहीं रहा, आश्रम धर्म नहीं रहा, और फिर बड़ा क्या? दुनि दुख दोष दरिद्र दलीय। दुख दोष दरिद्रता ये दुगनी मात्रा में बढ़ गए हैं, ये निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसका मूल कारण वर्णाश्रम व्यवस्था का छिन्न भिन्न होना है। तो तुलसीदास कवितावली के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप वर्ण व्यवस्था को, आश्रम व्यवस्था जो हमारे शास्त्रों में बनाई गई है समाज की सुव्यवस्था के लिए, उसको पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ कवितावली में उन्होंने बताया कि कली काल में राजा और प्रजा का कैसा संबंध हो गया है। राजा का कार्य होता है अपनी प्रजा का ध्यान, उसके सुख दुख का ध्यान रखना, और प्रजा का भी कार्य होता है राज व्यवस्था में राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना। परंतु यहाँ दोनों का ही संबंध कैसा हो गया है? प्रतिकूल संबंध हो गया है। शासक राजा कैसे हो गए हैं? निरंकुश, अपने स्वार्थ साधन में निमग्न हो गए हैं। शासक विलासिता संपन्न है, वे अपने राज दरबारों में ऐश्वर्य में डूबे रहते थे। सुरा सुंदरी का साम्राज्य बना रहता था, अंतापुर में सुरा सुंदरी का साम्राज्य रहता था। प्रजा का क्या दुख है, प्रजा किस कष्ट में है, इसको वे जानते ही नहीं थे, जानना चाहते भी नहीं थे। तो ऐसे राजकार्य को क्या कहा तुलसीदास ने? कुपथ, कुसाज, और उसे तो एक भयंकर रोग माना है कि राज काज कुपथ कुसाज भोग रोग ही के। और जैसे किसी को एक रोग होता है तो वो भोग करने से, विलासिता से और अधिक बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही जो राजकार्य है वो कैसा है? राज का शासन व्यवस्था कैसी है? कुपथ है, कुपथ्य है। और जो राजकर्मी कर्मचारी है कुसाज, जो दीवान हैं, मंत्री हैं, अन्य राज कर्मचारी हैं, वो सब भी छल कपट करने में लगे हुए हैं। तो राज समाज कुसाज कोटि कटु, कल्पित कुचाल नहीं है, नीति प्रतीति प्रीति परिमिति पति, हेतुवाद हटि हे रही। विनय पत्रिका में भी वे इसी बात को कहते हैं कि जो राज समाज है, राज कर्मचारी हैं, जो जिनका कार्य प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना है, वही कुसाज बुरा शासन करते हुए अनेक करोड़ों क्या कर रहे? कुचाले, छल कपट कर रहे हैं, और नीति का पालन नहीं होता। उनके प्रति समाज का विश्वास ही नहीं रह गया है, और इस तरह से एक कुव्यवस्था समाज को घेरे हुए है। और कोई राजा होई हमई का हानि, प्रजा की स्थिति कैसी हो गई? उदासीनता वाली, निराशा वाली, अवसाद वाली।
जब कोई व्यक्ति अत्यधिक कष्ट सहन करता है तो वे किसके पास जाता है? शासन का मुख देखता है। पर जब शासक ही प्रजा का शोषण करने वाला हो तो प्रजा कहाँ जाए? तो ऐसी प्रजा फिर निराशा की स्थिति को प्राप्त करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो ऐसी निराश, हताश, उदासीन प्रजा के लिए तुलसीदास विकल्प लेकर के आते हैं राम राज्य का। जासु राज्य प्रिय प्रजा सुखारी, कि वे राम राज्य ऐसा राज्य है जहाँ प्रजा सुखी रहती है, जहाँ प्रजा के सुख का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। वहाँ भरत को जब राम चित्रकूट में समझाते हैं तो वहाँ वो यही कहते हैं कि जिस राज्य में प्रजा का ध्यान नहीं रखा जाता, जो राजा अपनी प्रजा के हित का ध्यान नहीं रखता, ऐसा राजा नरक का अधिकारी है। जासु राज्य प्रिय प्रजा सुख दुखारी, तासु राजा नरक अधिकारी, वो नरक का अधिकारी बनता है, उसे नरक में स्थान मिलता है। और इसीलिए तुलसीदास ने एक और काल की करालता का वर्णन किया है। प्रकृति का भयंकर प्रकोप है, प्रकृति का विकराल रूप है, तो काल तो अपनी विकरालता दिखा ही रहा है, और साथ साथ राजा भी कैसा है, वो भी निर्दयी है, उसे भी प्रजा के हित की चिंता नहीं है। और राज समाज भी कैसा है, छली, कपटी, स्वार्थ से युक्त है। राजकाल कराल नृपाल कृपालना, राज समाज बड़ो ही छली है, कि जो राज कर्मचारी हैं वो तो बड़े ही अधिक छल कपट करने वाले हैं, वो प्रजा का शोषण करने वाले हैं। तो ऐसे एक और काल की करालता और दूसरी ओर शासन की कुव्यवस्था, तो समाज कहाँ जाए? तो मनुष्य का जीवन कैसा हो चुका हुआ है? मनुष्य का जीवन उद्देश्यहीन, अस्थिर और मानसिक वैषम्य से ग्रस्त हो गया। समाज में स्वार्थपरता का साम्राज्य हो गया, परस्पर प्रेम और सौहार्द की भावना का अभाव हुआ, क्योंकि सब एक दूसरे के प्रति विद्वेष, ईर्ष्या के भाव से युक्त हो रहे हैं। विरोध का भाव है तो परस्पर प्रेम और सौहार्द की भावना की कमी हुई। जीवन के उदात्त मूल्य अपनी प्रतिष्ठा को खो चुके थे। तो ये समाज पर उस कलिकाल का प्रभाव पड़ा। और जो उपेक्षित वर्ग था, जो निम्न वर्ग था, वह भी दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की यातनाओं से ग्रस्त था। एक और निर्धनता से पीड़ित था, दरिद्रता से पीड़ित था, और दूसरी ओर अकाल आ जाने के कारण शारीरिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की यंत्रणाओं से वह ग्रस्त हो गया था। उपेक्षित वर्ग का जीवन अस्थिर, अशांतिपूर्ण और अवसाद से ग्रस्त हो गया था। तुलसीदास ने इस उपेक्षित वर्ग के भीतर जो सोई हुई शक्ति थी, उसका उद्बोध अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। हम देखते हैं कि पूरे मानस में उपेक्षित वर्ग को, कवितावली में भी उपेक्षित वर्ग को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। उनके भीतर आत्मशक्ति जगाने का, आत्मबल जगाने का प्रयास तुलसीदास करते हैं। और यही कारण है जो तुलसीदास को विश्व वंदनीय बनाते हैं और उनकी रचनाओं को कालजयी बनाते हैं। केवल यथार्थ चित्रण कर देना ही उद्देश्य नहीं रहा, उसका विकल्प भी वे साथ के साथ प्रस्तुत करते चले जाते हैं। सामाजिक दुरावस्था का यथार्थ चित्रण, दरिद्रता ने किस प्रकार से समाज को पीड़ित कर रखा था, एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य की जो खाई थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी। जो शासक वर्ग था वो विलासिता से युक्त था, ऐश्वर्य संपन्न था, वे सुरा सुंदरी में खोया हुआ था। और दूसरी ओर जो समाज था, जो वंचित वर्ग था, जो श्रमिक वर्ग था, उनकी क्या स्थिति थी, उसका एक यथार्थ चित्रण तुलसीदास कवितावली में प्रस्तुत करते हैं। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनिज ना, चाकर को चाकरी।
किसान जिसका मुख्य आजीविका का साधन खेती है, कृषि है, पर वे अकाल पड़ गया, उसके पास वर्षा नहीं है तो अन्न उपजाने के लिए बीज तक नहीं है, तो किसान के लिए खेती नहीं है। भिखारी को भीख तक नहीं मिल रही है। बनिक जो व्यापारी है वो व्यापार नहीं कर पा रहा है, और जो चाकर है, जो सेवक है, उसको सेवा धर्म नहीं मिल पा रहा है। नौकर जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो जीविका विहीन लोग, सीध्यमान सोच, बस आजीविका से रहित सभी लोग जो है वो दुखी हो रहे हैं, सीध्यमान दुखी हो रहे हैं। और सोच बस, सबको बस एक ही चिंता सता रही है। सब आपस में एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, कहे एक एकन से कहाँ जाए का करी। अब विवशता प्रकट हो रही है कि कहाँ जाए, क्या करें, कि कुछ भी तो कार्य करने के लिए नहीं है। इस दैन्य की स्थिति से, इस दरिद्रता से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो सामान्य लोगों का जीवन था वो विपन्न अवस्था को पहुंच गया। केवल कृषक की ही स्थिति ऐसी नहीं थी, केवल वैश्य की ही स्थिति ऐसी नहीं थी। सभी आजीविका को अपनाने वाले, चाहे वो श्रमिक था, चाहे वो भिखारी था, चाहे वो भाट था, चाहे वो बाजीगर था, शिकारी था, किसी को भी अपनी आजीविका का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। वे आजीविका नहीं चला पा रहा था। इसके लिए तुलसीदास कवितावली में स्पष्ट कहते हैं, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन वन अहन अखेट की। किस भी कहते हैं श्रमिक को, श्रम करने वाले मजदूर को, कि जो श्रम करने वाला मजदूर वर्ग है उसे भी अपनी मजदूरी नहीं प्राप्त हो रही है। किसान कुल, जो किसान है उनको खेती नहीं मिल रही है। बनिक व्यापारियों का व्यापार ठप हो गए हैं। भिखारी को भीख नहीं मिली, अभी पिछले चंद में भी हमने देखा। और भाट जो प्रशस्ति गान करके, गीत गा करके अपना आजीविका चलाते थे, तो उनको भी गुणों को गान करके कुछ नहीं मिल रहा है। चाकर जो सेवक है, चपल नट जो अपनी जादूगरी दिखा करके, रस्सी आदि पर चल करके अपनी कला दिखा करके जो पैसा कमाते थे वो भी नहीं कर पा रहे। चोर को चोरी करने का नहीं मिल रहा है। चार बोलते हैं संदेश वाहक को, हरकारा जो होता है, जो पहले घोड़े पर सवार होकर के जाता था संदेश लेकर के। तो विभिन्न व्यवसायों को करने वाले, चेटकी, बाजीगर, तो ये सभी पेट को पड़त, अपनी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए, अपनी आजीविका के लिए विभिन्न प्रकार से गुणों को गुणों को गढ़ते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते हैं, चढ़त गिरे, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अटत गहन वनों में घूमते हैं, जंगल घूमते हैं, आखेट करने के लिए जाते हैं, परंतु किसी को भी दरिद्रता से छुटकारा नहीं मिलता। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, छोटे बड़े कर्म करते हैं, बुरे अच्छे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म सभी तरीके अपनाते हैं कि किसी तरह से अपने पेट का भरण पोषण कर सके, अपने पेट की आग को शांत कर सके। और कैसी भयावह स्थिति हो सकी थी उसका दारुण वर्णन करते हुए कहते हैं कि पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, कि अपने बेटा बेटी को बेचने के लिए भी तैयार हो गए हैं। ये समाज की एक त्रासदी है। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी वड वागी ते, बड़ी है आग पेट की। अब तुलसीदास ने कहा कि जो पेट की आग है वो सबसे बड़ी आग है। अपनी इस पेट की आग को शांत करने के लिए मनुष्य क्या क्या कर्म करता है, अच्छे बुरे, धर्म अधर्म, उचित अनुचित सभी प्रकार के कर्म करने के लिए तत्पर हो जाता है। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी बेचने के लिए तत्पर हो जाता है। और इस आग को क्या कहा, अंतिम पंक्ति देखिए, आगी वड वागी ते, बड़ी है आग पेट की। जो पेट की आग है वो वडवागी, समुद्र की आग से भी बड़ी है।
तीन प्रकार की अग्नि मानी जाती है मित्रों, एक जठराग्नि, एक दावाग्नि और एक वडवाग्नि। जठराग्नि पेट की आग, जो हम खाना खाते हैं उसको पेट में पचाने का कार्य हमारी फायर ग्लैंड्स करती हैं, जो जठराग्नि कहलाती है। इसी तरह से दावा अग्नि होती है जंगल की आग। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो जंगल में पेड़ एक दूसरे से टकराते हैं और आग लग जाती है और पूरे के पूरे वन समाप्त हो जाते हैं। और तीसरी होती है वडवाग्नि, समुद्र में जो आग लगती है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो समुद्र में आग लग जाती है। तो यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं कि जो पेट की आग है वो इस वडवाग्नि से भी अधिक बड़ी है, जो धर्म अधर्म, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक सभी तरह के कार्य करने के लिए मनुष्य को विवश कर देती है। अब इस आग को कैसे बुझाया जा सकता है, अब इस पीड़ा से कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, इसका विकल्प तुलसीदास एक पंक्ति में कह देते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे। राम कैसे हैं? घन श्याम, क्योंकि जो आग है उसको बुझाने का कार्य बादल करते हैं। तो यहाँ बादल के रूप में राम की जो कृपा रूपी वर्षा है, वे ही इस यंत्रणा से, इस कली काल की भयावता से इस पेट की आग को बुझाने का कार्य कर सकता है। तो इसलिए राम की शरण में जाएं तो वहीं आपको मुक्ति प्राप्त होगी, वहीं आप इस कली के सब प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। और कली काल में एक और दरिद्रता का साम्राज्य था, तो दूसरी ओर नैतिकता का भी ह्रास हो रहा था। जो सामाजिक संबंध थे वे भी क्षीण हो रहे थे, संबंधों में शुचिता का अभाव हो गया था। स्त्री पुरुष के बीच जो एक मर्यादा रहती है, वो मर्यादा के संबंध समाप्त होकर के उन संबंधों में विकृति आ गई थी। स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर रही हैं, और जो पुरुष है वह भी अपनी पत्नी का परित्याग करके पर स्त्री की ओर, पर स्त्री के पास जा रहे हैं, पर स्त्री कामी बन रहे हैं। तो पुरुष और स्त्री दोनों के ही जो नैतिकता का परित्याग कर दिया था, उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों के ही संबंधों में विकृति आ गई। नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचई नर मरकट की भांति। कि नारी के विवश में होकर के मनुष्य जो है वो अपनी इंद्रियों पर वश नहीं रहा, और वो मरकट की नाई, बंदर की भांति उसके पीछे नाच रहा है। और गुण मंदिर सुंदर पर, और स्त्रियों की कैसी स्थिति है? अपने घर में अपने सुंदर पति का त्याग करके भजई नारी पर पुरुष अभागी, पर पुरुष की ओर आकर्षित हो रही है। तो दोनों ही अपनी मर्यादा का परित्याग कर रहे हैं। तो इसीलिए एक पारिवारिक आदर्श के रूप में राम के परिवार का आदर्श तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। और साथ ही जो गुरु शिष्य संबंध है, गुरु का कार्य है अपने शिष्य को सद्मार्ग दिखाना, उसे नैतिकता का मार्ग दिखाना, और शिष्य का कार्य है अपने गुरु के वचन का पालन करना। परंतु दोनों के ही संबंधों में स्वार्थ और लोभ बढ़ गया है। दोनों का संबंध अंधे और बहरे का हो गया है। गुरु के वचन को शिष्य सुनता नहीं है, वो बहरा है, और शिष्य के दुर्गुणों को, शिष्य की कमजोरियों को गुरु नहीं देखता, और वे केवल अपने स्वार्थ साध में ही लगा हुआ है। तो गुरु और शिष्य के जो संबंध हो गया था, उसके विषय में कवितावली में तुलसीदास कहते हैं, गुर शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। कि शिष्य को गुरु की वचन को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, पर वो सुनता नहीं है, और एक नहीं देखा। और शिष्य की जो कमजोरियां हैं, उसके अंदर जो दुर्गुण हैं, उनको देख करके गुरु को उनसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, पर गुरु वे नहीं देखता। और गुरु शिष्य का हितैषी न हो करके लोभ भावना से युक्त हो रहा है। हरहि शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। तो ऐसे गुरु जो है घोर नरक में जाता है। ये तुलसीदास स्पष्ट रूप से गुरु शिष्य के संबंध को लेकर के कहते हैं।
और कलिकाल में सभी धर्म साधनाएं नष्ट हो गई। योग, ज्ञान, भक्ति, कर्म सभी नष्ट हो गए। जप, योग, वैराग्य सब समाप्त हो गए। और यही तुलसीदास की एक बहुत बड़ी दुख की बात है। उनके भीतर एक त्रासदी है, उनके भीतर एक ग्लानि है। वो कहते हैं कि कलिकाल ने सारे धर्म को ग्रस लिया है, ग्रसित कर लिया है। धर्म सबे कलिकाल ग्रसे, जप जोग विराग ल जीव पराने, को करी सोच मरे तुलसी, हम जानकी नाथ के हाथ बिकाने। कि कलिकाल ने तो सारे धर्म साधनाओं को नष्ट कर दिया है। अब ना जप रह गया है, ना योग रह गया है, ना वैराग्य रह गया है। तो क्या शेष बचा है? तुलसीदास ने वही अंतिम पंक्ति कहते हैं, केवल हम प्रभु की शरण में जाएं तो तभी हम इन कलिकाल की करालता से बच सकते हैं। तो हम तो जानकी नाथ के, प्रभु राम के हाथ बिक गए हैं, हम तो उनके वशी में हो गए हैं। तो इसलिए वही हमें इस काल की करालता से बाहर निकालेंगे। देखिए, एक और, परिवार किस तरह से अपनी मर्यादा को छोड़ दिया, समाज में सामाजिक किस तरह से स्वार्थपरक हो गए, गुरु शिष्य के बीच का संबंध कैसा रहा। इसी तरह से जो साधु सन्यासी हैं, उन्होंने भी वैराग्य के स्थान पर विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति का भाव रख लिया है, जिसके कारण सामाजिक अनाचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। और इसके पीछे मूल कारण क्या है? तमोगुण की प्रधानता। जब जब समाज में तमोगुण बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है, तब तब समाज में अनाचार बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है। समाज जो है वो ह्रास की ओर जाता है, पतन की ओर जाता है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहोरा। चारों ओर कली का प्रभाव है। तो इस तरह से समाज में किस तरह से कली काल का प्रभाव समाज को पतन की ओर ले जा रहा है, ह्रास की ओर ले जा रहा है। और इन विषमताओं को परास्त करने का उपाय भी तुलसीदास देते हैं। उन्होंने कवितावली में नवीन जीवन दर्शन दिया, नई दृष्टि दी, नई चेतना जगाई, पारिवारिक जीवन के आदर्श की प्रतिष्ठा की, राम के गुणों की मर्यादा को प्रस्तुत किया, एक राम राज्य का पूरा आदर्श प्रस्तुत किया, समरसता, समर्पण, त्याग, नैतिकता को महत्व दिया कि इन सबको अपनाने पर, इन उदात्त मूल्यों को अपनाने पर कलिकाल की भयावता से, उसकी विषमता से बाहर निकला जा सकता है, उसको परास्त किया जा सकता है। और त्रेता युग में राम ने रावण को और अन्य राक्षसों का विनाश किया, मर्यादा का पालन करते हुए, नैतिक गुणों का आश्रय लेकर के। उसी प्रकार से वर्तमान में दरिद्रता रूपी रावण को, इस अनैतिकता के रावण को विनष्ट करना है। तो उसके लिए नवीन जीवन दृष्टि को अपनाने की आवश्यकता है, समरसता, समर्पण को अपनाने की आवश्यकता है, त्याग और नैतिकता को अपनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से कलिकाल के विषय में तुलसीदास ने कवितावली में प्रस्तुत किया। इसी चर्चा को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।